हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। मैं मिशा और आज हम ग्रामर का एक और टॉपिक करेंगे जो कि है वर्ब के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स को समझेंगे और उनके हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स आपके डेली ग्रामर रूल्स में भी काम आएंगे और साथ साथ एसएससी कोर्स में भी ये रूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है वर्ब। अब वर्ब जैसा कि हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं कि वर्ब बताता है कार्य को और स्टेट को, यानी कि अवस्था को दर्शाता है। वर्ब इज़ अ स्टेट वर्ड। वर्ब में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं, वो हैं ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करता है मेन वर्ब की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं कि हेल्पिंग से ही समझ आ रहा है, हेल्प्स। एंड हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर मेन वर्ब, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। एंड हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है हेल्पिंग वर्ब का। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब डिनोट करता है मेन एक्शन को, यानी कि मुख्य काम को या फिर स्टेट को। मेन वर्ब ये दिखाता है। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि मेन वर्ब एक सेंटेंस में ज़रूर आएगा, मतलब बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं होगा। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस समझ लिया है थोड़ा बहुत कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आइए इन्हें थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडाल्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं दे वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। मीन्स कि ये हेल्पिंग वर्ब और साथ ही साथ मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। और हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं बी, हैव और डू। अब हम बात करते हैं मोडाल्स की। मोडाल्स काम करता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। मोडाल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता है। अब अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ड्स। अगर हम बात करें स्टेटिव वर्ब्स की तो स्टेटिव वर्ब्स जनरली डू नॉट कम इन अ आईएनजी फॉर्म, यानी कि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं आते हैं। और इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट और नाउन या फिर एडजेक्टिव के बीच में लिंक होने का काम करता है। स्टेटिव वर्ब्स आप समझ चुके हैं कि स्टेटिव वर्ब्स यानी कि वो स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायनामिक वर्ब्स की। और डायनामिक वर्ड्स डिनोट करते हैं एक्शन को, यानी कि जो एक्शन को दिखाता या दर्शाता है। डायनामिक वर्ब्स में हम आईएनजी फॉर्म्स ले सकते हैं। और अब डायनामिक वर्ब्स के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है अकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं कि जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, जिससे एक्सप्रेस हो एक थॉटफुल मीनिंग, और बिना ऑब्जेक्ट के उसका कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड दी मैन। अगर हम सेंटेंस में देखेंगे, जो सेंटेंस में किल्ड दिया गया है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब वह मार तो रहा है, लेकिन किसको? तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? द मैन। तो किल्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट की
ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी उस सेंटेंस का मीनिंगफुल या जो एक्सप्रेस करता है एक थॉटफुल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई और बेबीज़ क्राई। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो पहले सेंटेंस में फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में क्राई इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ आया होगा। अब हम वर्ब्स के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब्स की, तो फाइनाइट वर्ब चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू दी टेंस, नंबर और पर्सन से। मीन्स जो वर्ब्स टेंस, नंबर और पर्सन को शो करता है या दर्शाता है उसे फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, लव्स, लव्ड, वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड और एक्सेट्रा। और अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि शो नहीं करते या दर्शाते नहीं हैं नंबर, पर्सन और टेंस को, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी 3 टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। वो है जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स। और ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स है और ये वर्ब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम एक अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको और अच्छे से ये समझ आए। तो फ़िलहाल मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉचिंग मूवीज़ और सेकंड एग्जाम्पल है टू हेल्प हिम। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे तो पहले सेंटेंस में बात की गई है वॉचिंग मूवीज़ की, और वॉचिंग में मीनिंग दिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है, यही पहचान होती है जीरेंड की, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है और वॉचिंग इसमें जीरेंड है। और अगर हम सेकंड सेंटेंस को देखेंगे तो सेकंड सेंटेंस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, यानी कि टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है उसे इनफाइनाइटिव वर्ब्स कहा जाता है। तो अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस में टू के साथ हेल्प लगाया गया है और हेल्प इज़ अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इसी से हम इसे पहचान सकते हैं कि टू प्लस वर्ब फॉर्म इज़ अ इनफाइनाइटिव वर्ब। आइए अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी की ज़रूरत होती है, उसे कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। और अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की, कि इर्रेगुलर वर्ब्स होते क्या हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनमें वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बहुत ही डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे तो पहला एग्जाम्पल दिया गया है गो, वेंट, गोन। अगर हम इसमें वर्ब को देखेंगे तो गो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल देखें तो सेकंड एग्जाम्पल है सिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म और सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पुट। पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पुट ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और पुट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के। सो वर्ब का ये टॉपिक ख़त्म होता है, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक बुक ले सकते हैं, उसमें आपको वर्ब्स फॉर्म दी गई होंगी। आप बस उसको इजीली रीड कर लीजिए ताकि आपको वर्ब फॉर्म समझ आ जाए। शायद उन बुक्स में वर्ड्स के मीनिंग भी, हिंदी मीनिंग्स भी दिए होते हैं, तो आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल, ये सब आपको इजीली उसमें समझ आ जाएगा। सो आज हमने वर्ब के काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट रूल्स कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब को और एडवांस
पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आई होप ये वीडियो और आप सब अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लोगों को बहुत डराती है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से और बहुत आसान तरीके से समझाती रहूँ। सो मैं आपको मिलूँगी